नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। नवरात्र का नाम सुनते ही हम सभी के चेहरों पर एक चमक सी आ जाती है। हम उस समय पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और उपवास भी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो उपवास हम करते हैं इससे हमारे शरीर में क्या फायदा होगा? और दूसरी बात, उपवास करने का सही तरीका क्या है, ताकि ना केवल उस समय पर हमारा मन खुश रह सके बल्कि शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रह सकें। तो आइए जानते हैं इन सभी जानकारियों को हमारे वीडियो में। भारत में नवरात्र का पर्व 2 बार मनाया जाता है। एक बार वसंत ऋतु में, जो कि चैत्र और वैशाख के महीने की ऋतु होती है, और इसीलिए उस मौसम में होने वाले नवरात्र को चैत्र नवरात्र भी कहा जाता है। और दूसरी बार शरद ऋतु में, जो कि आश्विन और कार्तिक महीने की ऋतु होती है, इसीलिए इस ऋतु में मनाए जाने वाले नवरात्र को बोलते हैं शारदीय नवरात्र। आयुर्वेद कहता है कि वसंत ऋतु में सामान्य तौर पर हम सभी के शरीर में कफ मात्रा से अधिक बढ़ जाता है, और यही कफ बढ़ के हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जैसे कि भूख कम लगना या और अनेक तरीके की बीमारियां पैदा करवा सकता है। उपवास जब हम करते हैं तो उपवास से इस कफ में कमी आती है और ये वापस से अपनी सामान्य मात्रा में आ जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्र में उपवास करना बहुत ही साइंटिफिक है। अब आते हैं शरद ऋतु में। आयुर्वेद कहता है कि शरद ऋतु में सामान्य रूप से ऋतु के प्रभाव के कारण पित्त दोष शरीर में प्रकोपित हो जाता है, और पित्त को भी शांत करने का एक बहुत ही आसान तरीका है उपवास को किया जाए। इसलिए शारदीय नवरात्र में भी उपवास करना हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। उपवास को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कितनी देर तक भूखे रहें। यदि हम उस लिमिट से ज्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। अब इसके लिए कुछ लक्षण हैं जिनको आप भी पहचान सकते हैं अपने शरीर में, जैसे कि बहुत अच्छी भूख का लग जाना, प्यास का लगना, पेट का हल्का महसूस होना, पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होना, मुंह का स्वाद अच्छा होना और मुंह में सफाई होना, ना तो मुंह में किसी भी तरीके की कोटिंग होना और ना ही मुंह का सूखा होना। जब इस तरीके के लक्षण हमें मिलेंगे तो हमें जान लेना चाहिए कि अब यहाँ पर हमें उपवास बंद कर देना चाहिए। यदि हम इस लिमिट से अधिक उपवास करेंगे तो हमारे शरीर में वात और पित्त बढ़ जाएंगे। ये दोनों ही दोष जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया को मंद कर देंगे। साथ ही हमें कमजोरी महसूस होने लगेगी, हमारे पूरे शरीर में थकान या दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा यदि आसपास कोई शोर शराबा है तो हमें उससे भी परेशानी होने लगेगी। ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं यदि हम अधिक देर तक भूखे रहें तो। लेकिन अब आप कहेंगे कि यदि हम उपवास कर रहे हैं तो उसका मतलब तो ये है कि हम पूरे दिन का उपवास रखें, हम अन्न कैसे खा सकते हैं? ये लक्षण तो हो सकता है हमें 10 या 11 बजे तक ही सुबह मिलने लग जाएं। उसके बाद क्या हमें भोजन कर लेना चाहिए? यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो व्रत है वो टूट जाएगा। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद हमें एक विकल्प देता है कि हम इस तरीके की चीजों का सेवन करें जिनसे वात और पित्त शांत रहें और कफ बना रहे, यानी हमारे शरीर में रस बनता रहे। अब इसके लिए हम क्या क्या चीजें खा सकते हैं? जितनी भी मीठी और रसदार चीजें हैं, यदि हम अपने उपवास वाले दिन उन्हीं सबको खाएंगे तो वात और पित्त के बढ़ने से आप बचे रहेंगे और आपको ये सभी लक्षण नहीं आएंगे। फलों में आप बहुत खट्टे फलों का सेवन करने से बचें, बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ों के सेवन से बचें, या फिर तेल की बनी चीज़ों से बचें, क्योंकि तेल भी हमारे शरीर में पित्त बढ़ा सकता है। फलों की अगर हम बात करें तो फलों में आप मीठे फलों को ही अपनी डाइट में उस दिन शामिल कीजिए, जैसे कि नारियल की गिरी, नारियल का पानी वगैरह, या फिर खरबूजा जो बहुत मीठा हो, या अगर गर्मी के मौसम में आप व्रत कर रहे हैं, जब आपको आम मिलते हैं तो आप आम का सेवन कर सकते हैं।
आप चीकू का सेवन भी व्रत वाले दिन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। लीची भी बहुत रसदार और मीठी हो तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रसदार और मीठे फलों का ही ज़्यादा सेवन करें। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमारे शरीर में कफ को बनाए रखती है और रस को भी बढ़ाती है वो है दूध। हाँ, दूध का सेवन आप ज़रूर करें। चाय और कॉफ़ी की जगह आप दूध को रिप्लेस कर दें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो है ये गर्म तासीर की होती हैं और हमारे शरीर में वात और पित्त दोष को बढ़ा सकती हैं। इसलिए अगर आप व्रत वाले दिन पर इनका सेवन कर रहे हैं तो उसको ज़रूर बंद कर दें। इसके अलावा यदि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो उनका सेवन आप तभी करें जब आपको अच्छी भूख लग गई है। यानी जो लक्षण अभी हमने समझे थे कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाना, प्यास लगना व मुंह में अच्छे स्वाद का महसूस होना, जब आपको ये लक्षण आ जाएं उस समय पर आप केवल ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी भूख बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है उपवास की वजह से, तब आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन ना करें, क्योंकि इनको पचाने के लिए अच्छी पाचन क्रिया की ज़रूरत होती है और अधिक उपवास कर लेने पर हमारी पाचन क्रिया थोड़ी मंद पड़ जाती है। तो ये तो बात हुई ऐसे लोगों के लिए जो कि उपवास के दिन में अनाज का सेवन ना करके केवल इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में एक समय के लिए अन्न का सेवन करते हैं। तो ऐसे लोगों को रात में भोजन ना करके दिन के समय पर ही भोजन करना चाहिए, जब उन्हें बहुत अच्छी भूख लगी हो। अगर आप रात में ये खाना खाएंगे तो वो खाना अच्छे से नहीं पचेगा और वह बीमारियों को करवा सकता है। तो इसलिए अगर आप एक समय अन्न खाने का रूल बनाते हैं तो आप दोपहर के समय पर ही भोजन करें। उस समय पित्त का काल होता है, इसलिए वो खाना आपके शरीर में बहुत अच्छे से पचेगा और आपको अति उपवास के जो लक्षण थे, जैसे मुंह सूखना, गला सूखना, कमजोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण भी नहीं मिलेंगे। तो दो कैटेगरी हमारी हो गई। एक ऐसे लोग जो फलाहार करते थे, उनके लिए भी मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए। दूसरे ऐसे लोग जो एक समय अन्न का सेवन करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने बताया कि उन्हें दिन के समय पर ही भोजन कर लेना चाहिए। अब कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें निरन्न रहना पड़ता है या फिर रात में ही उन्हें भोजन करना पड़ता है, जैसे करवा चौथ का व्रत। चांद के दिखाई दे जाने के बाद ही ऐसे लोग जो इस व्रत को कर रहे हैं वो अपना व्रत खोलते हैं और भोजन करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी आयुर्वेद हमें एक विकल्प देता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि रात में पराठे, पूरी, कचौड़ी, दही, आलू, कुट्टू की पकौड़ी वगैरह जो कुछ भी आप बनाकर खाते हैं उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें पचने में बहुत हैवी होती हैं। दही रात को वैसे भी नहीं खाना चाहिए कभी, और दही और आलू मिलकर पचने में हमारे लिए बहुत भारी हो जाते हैं। ऐसे ही पकौड़ियाँ भी, ऐसे ही पराठे या और कोई आप पकवान बनाते हैं उस दिन रात को खाने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। पूरे दिन जब हम भूखे रह चुके होते हैं तब हमारी पाचन क्रिया बहुत मंद हो जाती है, और ऐसे में आपको एक खास डिश बनानी चाहिए जिसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको 100 ग्राम प्रसाद वाली खील लेनी है। प्रसाद वाली खील पचने में सबसे आसान होती है। किसी भी चीज़ को बिना ऑयल के जब हम भूनते हैं या रोस्ट करते हैं तो वह उसका वाटरी कंटेंट निकल जाता है, वह पचने में बहुत ही हल्की हो जाती है। तो इस खील में अब आप लगभग 1 लीटर गाय का दूध मिला दें और इसे पकने के लिए चढ़ा दें। जैसे ही खील बहुत सॉफ्ट हो जाए तब आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार मीठा मिला सकते हैं, और जितनी मात्रा में आपको भूख लगी हो उतना 1 या 2 कटोरी लेकर उसमें आप थोड़ा सा घी मिला सकते हैं और उसको आप गरम गरम ही पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगी, आपका डाइजेशन फिर से एक्टिव हो जाएगा, और जो दोष बढ़े थे आपके शरीर में वो फिर से शांत हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और आपको बीमारियां नहीं होंगी। मुझे लगता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप
आगे सभी तरीके के उपवास में इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे ये सारी चीजें और अपने परिवार वालों को भी समझाएंगे और मिलकर जो आज मैंने रेसिपी बताई थी उसको बनाएंगे और मुझे जरूर बताएंगे कि वो कैसी बनी थी। इस रेसिपी का आप खुद से कुछ नाम भी दे सकते हैं। आयुर्वेद में इसे लाज पेया या धान के लावा की पेया कहा जाता है। तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर हमसे शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।